साहिब भगत की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से चंदौली में मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात को समझना, उस पर मनन करना, ये बहुत मुश्किल है। जब तक मालिक की कृपा ना हो, जब तक परमात्मा की अपार दया ना हो, तब तक ये ज्ञान, ये सत्संग समझ में नहीं आता। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ न पई हैं और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं बात मेरी करेंगे, सत्संग जितने भी कर रहे हैं लोग दोहे मेरे यूज करेंगे, हमारी ही वाणियां अपनी किताबों में छापेंगे, प्रचार करेंगे। सत्य की बात जहां आएगी, जहां अपनी बात मनवानी है, दोहे हमारे ही लगा देंगे, लेकिन हमें ही जान नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं। कोई हमें जुलाहे का बेटा बताता रहेगा, कोई कहेगा ब्राह्मणी का बेटा है। बताओ, इनका मत ही एक नहीं हो रहा है। अरे या तो जुलाहा सिद्ध कर दो या ब्राह्मण का सिद्ध कर दो। कोई कहता है ये हिंदुओं का है, कोई कहता है ये मुसलमानों का है, तुम सिद्ध कर दो। वो खुद कह रहे हैं ना हम हिंदू ना मुसलमान, क्या सिद्ध करोगे? कोई कह रहा है ये धर्म प्रचारक है, कोई कह रहे हैं समाज सुधारक है। तुम यही सिद्ध कर दो कि कौन सा धर्म प्रचार किया उन्होंने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, यही धर्म है। कबीर साहब ने कौन सा धर्म चला दिया, बता दो। और बात है समाज सुधारक की, तो समाज सुधारक कितने ही आके चले गए, ये समाज सुधर गया क्या? बढ़ता ही जा रहा है, ये गंद खाना बढ़ता ही जा रहा है, ये मिलावटें, ये घूसखोरी, ये जमाखोरी बढ़ती ही जा रही हैं। समझ लो, वो जो थे उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। वो जो काम करने आए थे उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। उनको केवल एक भगत बना के पेश कर दिया गया कि भगत कबीर। वो कोई भगत वगत नहीं है भाई, वो किसी भगवान राम के, किसी कृष्ण जी के भगत नहीं है। वो किसी अल्लाह, किसी वाहिगुरु के भगत नहीं है। वो तो तुम्हारा राम, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे अल्लाह वाहिगुरु जुड़वाने आते हैं, जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो। ये सब छुड़वाने आते हैं, क्योंकि जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो उनको तुम कभी वैसे प्राप्त कर ही नहीं सकते जैसे तुम करना चाहते हो। इसलिए तुम्हारी की जाने वाली मनमुखी भक्ति को छुड़वा के सत्य भक्ति का ज्ञान देने के लिए कबीर साहब आते हैं। वो बताते हैं कि सत्य क्या है, कैसे तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। तो आज उसी सत्य पे सत्संग करेंगे कि आखिर सत्य है क्या। ये धर्मों की, ये जातों की, ऊंच नीच की, ये सारे बंधन, ये सारे झगड़े, ये कैसे खत्म होंगे, आज इस पे विचार करेंगे। हमारा देश आज इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, धर्मों के नाम पे गृह युद्ध छिड़ने वाले हैं। अपनी जान अपने ही देश में बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये सब कैसे खत्म होगा? जब हम सब सत्य को जान लेंगे कि सत्य क्या है। सारे धर्मों की, सारी जात पात, सारे मतभेद संप्रदायों के खत्म हो जाएंगे जब हम जान लेंगे कि सत्य क्या है। क्यों? क्योंकि सत्य सबका एक है। बस उस एक को जान लो। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े कह के चले गए सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि एक है क्या। क्योंकि ड्यूटी वो नितिन दास की लगा रखी थी। प्रचार तो शुरू में कर दिया, बता दिया कि सबका मालिक एक है, लेकिन एक क्या है
वो अब समझाने का समय आया है। अब समझाने का समय। क्यों? पहले क्यों नहीं? क्योंकि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अपनी बात बताने के लिए अगर एक देश से दूसरे देश पहुंचना है, एक जिले से दूसरे जिले पहुंचना है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंचना है, सोचो कितना समय लगता था। और आज एक बटन दबाओ और पूरी दुनिया में खबर फैलाओ। तो ये समय चुना गया था कि ऐसा समय आएगा जब घर बैठे सबको भगवान का, परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, सत्य का ज्ञान घर बैठे मिलेगा। घर घर होगा बोध विचारा। घर घर कैसे होगा? आज घर घर में क्या है? मोबाइल है। घर घर में खाने को दाने ना हो, लेकिन रिचार्ज कूपन पूरा महीने का चाहिए। समझ लो, ये इसीलिए है ताकि घर बैठे बैठे आपको सत्य असत्य का निर्णय पता चल जाए। आज हमारे पीछे इतने लोग चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? खरीदे हुए थोड़ी नहीं है, 500-500 रुपए दे के बस भर के लेके आए हैं। खरीदे हुए नहीं है ये लोग। ये घर में बैठ के दिन रात सत्संग सुन के, चिंतन मनन करके, सत्य असत्य का निर्णय करके आज यहां बैठे हुए हैं। समझ लो, ये तुम्हारी विवेक शक्ति जो आज जागी है, ये परमात्मा की अपार कृपा से जागी है। ऐसे नहीं जाग सकती कि कोई सोचे ऐसे ही जाग जाएगी। बड़े बड़े बाबा आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आज तक कोई एक कर पाया? नहीं कर पाया। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास फॉर्मूला ही नहीं है। उनके पास फॉर्मूला ही नहीं है एक करने का। तो परमात्मा ने हमें फॉर्मूला दे रखा है, और जब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसानी से हल हो जाता है। तो आज उसी फॉर्मूले को अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा होने वाला है और फॉर्मूला याद नहीं रहा तो दिक्कत में तुम आ जाओगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी सतनाम। नितिन साहेब की। तो परमात्मा अपने हंसों को समय समय पे भेजते हैं जीवों के जागरण के लिए। मालिक की अपार कृपा होती है, आपके जीवन में कोई ना कोई संत महात्मा आता है, आपको सत्य की बात बताता है, और आप सत्य के पुजारी होते हो, इसलिए बात जच जाती है। और अगर सत्य के पुजारी नहीं हो तो कोई तुम्हें कितना ही सत्य बताता रहे, सारी उम्र बताता रहे, तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। समझ लो, अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है सुख पाना, तो तुम्हें कैसा गुरु चाहिए? जो तुम्हारा पर्चा खोल के बता दे कि सुख कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, इंतजाम क्या क्या करना है। तो तुम्हें पर्चे वाले गुरु ही अच्छे लगेंगे। तुम्हें कोई कितना ही बोल दे, अरे भैया मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति, तुम्हें मुक्ति लगेगा फेंक इसको डस्टबिन में, क्या होती है ये। हमें तो ये जीवन दिख रहा है, इस जीवन में सुख चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। यानी कि जो वस्तु तुम्हें चाहिए तुम वैसा ही गुरु ढूंढते हो। कई लोग होते हैं मीट मांस नहीं छोड़ सकते, कहते हैं गुरु तो धारण करना चाहता हूं, पर ये बाबा ऐसा है, ये मीट बंद करवा देता है। अब मीट बंद हो जाएगा तो मजा कैसे आएगा जीवन का। ये बाबा ऐसा है, ये दारू बंद करवा देता है। दारू बंद हो गई तो फिर जीना किस काम का। फिर उसकी नजर में क्या आता है? निरंकारी पंथ। हाँ ये ठीक है, दारू पियो, मीट खाओ और धन निरंकार गाते जाओ, हो जाएगी मुक्ति। तो अपने अपने हिसाब से गुरु ढूंढे जाते हैं। यहाँ पे, यहाँ सत्य की बात नहीं होती है, यहाँ अपने मन पसंद चीजों को रोक ना दिया जाए, इसकी बात होती है। तो ऐसे गुरु देखोगे आप कैसी दुर्दशा हुई है उनकी अंत समय में, क्योंकि दूसरों को गलत मार्ग बताओगे तो भैया तो तुम्हें थोड़ी नहीं अच्छे रास्ते निकलना पड़ेगा। तो
चलो कोई बात नहीं, मालिक की दया है, जो भी होता है अच्छा होता है, अच्छे के सिवा कुछ नहीं होता है, उन्हीं का फार्मूला है। तो खैर, अगर हम किसी को सही मार्ग बताते हैं तो मालिक खुश होता है, और हम किसी को गलत मार्ग बताते हैं तो उसका हिसाब भी देना पड़ता है। इसलिए साहिब ने बोला ना कि झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। गुरुओं के लिए बोला गया है, तो गुरुओं को भी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हिसाब किताब तुम्हारा भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि केवल चेलों का ही चल रहा है। अरे एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अब तू उड़ जा हंस अकेला। अब बात है अकेले उड़ने की। अब कई लोग क्या करते हैं, इस बंधन में बन जाते हैं कि हम तो अकेले जा ही नहीं सकते, गुरुजी लेके जाएंगे। अब गुरुजी लेके जाएंगे, अगर समझ में आ गई ये बात, तो क्या होना चाहिए कि जिस दिन गुरुजी एक्सपायर हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं दुनिया, तो तुम सबको लेके जाए वो साथ में, तभी तो मानेंगे ना गुरुजी लेके जाएंगे। अब गुरु पहले चला गया, तुम यहाँ वेट कर रहे हो, पता लगा उसके बाद तुमने गुरु ही बदल लिया, अब वो आ रहा है, देख रहा है चेला ही नहीं है यार, यहाँ खड़ा है। फिर अगर गुरु के साथ जाना है तो जिस दिन गुरु जा रहा है उस दिन तुम भी चले जाओ। भाई 4 बच्चे हैं, नानी क्या चले गए छुट्टी मनाने, पापा आए, कहते हैं तुम्हें मैं लेके जाऊंगा, तो पापा के साथ ही जाएंगे। कि पापा वादा करके चले गए, हाँ बच्चों मैं तुम्हें लेने आए हूं, उसके बाद पापा निकल गए, बच्चे फिर देख रहे यार पापा कहां चले गए, तो जाओ साथ में, क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये सब भरम जाल है, कोई नहीं जाता। अभी पता लग जाए ना मौत आने वाली है, अभी पहले गुरुजी से बोलेगा गुरुजी उम्र लंबी कर दो थोड़ी सी, गुरुजी बचा लो किडनी फेल हो रही है, बुलावा आ रहा है, कर दो कृपा। क्योंकि गुरु ही ऐसा मिला है उन्हें, जो दुनियावी वस्तुओं को, इस शरीर को, इस शरीर के सुख को ही सत्य मान बैठा है। ऐसा गुरु नहीं मिला जो ये बोल दे कि जीवन तो थोड़ा भला, जो कि क्या काम का है, ये बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। उम्र लंबी करवा लो, सुख आ जाएंगे, घर में कलह कलेश खत्म हो जाएगा, भूत प्रेत भाग जाएंगे, और इसी में खुश है जनता। लेकिन ये कुछ सत्य नहीं है। सत्य क्या है, आज उस पर विचार करेंगे, और सारे धर्म एक सत्य को ही परमात्मा मानते हैं, ये भी प्रूफ कर देंगे। पहले हिंदू धर्म में आ जाते हैं, सनातन धर्म में आ जाते हैं, क्या बोलते हैं कि ईश्वर सत्य है, गाते हैं ना भजन, ईश्वर सत्य है, एक भी नहीं बोलेगा कि ईश्वर झूठ है। अब बोल रहे हैं ईश्वर सत्य है, बहुत अच्छी बात है। अब सत्य क्या है ये नहीं समझ रहे। ईश्वर ईश्वर तो पकड़ लिया, ईश्वर कह लो, राम कह लो, कहते हैं राम नाम सत्य है। ईश्वर सत्य है या राम नाम सत्य है, एक ही बात है, बात सत्य की चल रही है। शिव वाले कहेंगे शिव ही सत्य है, कहते भी हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, कहते हैं ना। तो मुद्दा है सत्य का, ईश्वर सत्य है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कब सत्य है, जब तुम्हें सत्य का बोध हो जाए तब सत्य है। और सत्य का बोध हुआ नहीं और केवल ईश्वर ईश्वर लेके बैठे हो, ईश्वर ईश्वर जप रहे हो, राम राम जप रहे हो, राधे राधे जप रहे हो, वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह जप रहे हो, तो सत्य नहीं मिला भाई, फिर तो नाम लेके बैठे हो केवल। तो सत्य क्या है, सत्य एक तत्व है। जैसे पानी एक नाम भी है हिंदी भाषा का, और एक तत्व भी है जो ग्लास में रखा हुआ है। तो पानी क्या है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मेल। हाइड्रोजन कितने हैं मॉलिक्यूल हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, H2O। जिसने ये तत्व ज्ञान जान लिया कि 2 गैसों के मिलने पे पानी बन जाता है, अब उसको उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, अब उसने एक अलग से नाम रख दिया उसका H2O। अब पानी क्या है, H2O, और जल क्या है, H2O। वाटर क्या है, H2O। नीर क्या है, H2O। तो ये क्या है, H2O। यानी पांचों नाम इसी H2O का है।
अब जिसने ये पानी पी के देख लिया, उसके लिए ये मतलब ही नहीं रह जाता कि इसको मैं जल बोलूं या वाटर बोलूं या नीर बोलूं, तुए बोलूं, पानी बोलूं, क्या बोलूं, इससे कोई मतलब नहीं, उसको तत्व की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार जब हमें सत्य का बोध हो जाता है, उसके बाद उसको मैं अल्लाह बोलूं, वाहिगुरु बोलूं, गॉड बोलूं, भगवान बोलूं, ईश्वर बोलूं, परमात्मा बोलूं, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वो सब एक ही हो जाते हैं, क्योंकि सब सत्य ही है। ईश्वर सत्य है, ओके। अब गॉड क्या है? गॉड इज ट्रूथ। देखो, पढ़ो बाइबल, उसमें लिखा है गॉड इज ट्रूथ। अब ट्रूथ का मतलब क्या है? बस वही मतलब है जैसे जल और वाटर में फर्क है भाषा का, वैसे ही सत्य और ट्रुथ में फर्क है भाषा का। सत्य क्या है? ट्रुथ ही सत्य है। अब मुसलमान क्या बोल रहे हैं? अल्लाह पाक हक। अब ये क्या है भाई कि अल्लाह पाक क्या है? हक है। हक, हक यानी सत्य है। कहते ना, हक हलाल की कमाई खाओ, यानी सच की कमाई, ईमानदारी की कमाई खाओ। तो वो भी हक है, वो भी सत्य हो गया, अल्लाह भी सत्य हो गया, गॉड भी हो गया, ईश्वर भी हो गया। अब सिख क्या बोल रहे हैं? श्री अकाल कौन है? श्री अकाल पुरुष कौन है? सत्य श्री अकाल। सत्य ही श्री अकाल पुरुष हैं। अब चारों ने नाम तो रख दिया अलग अलग। एक ने रख दिया ईश्वर, एक ने रख दिया अल्लाह, एक ने रख दिया वाहिगुरु यानी अकाल पुरुष, एक ने रख दिया गॉड। लेकिन चारों बोल क्या रहे हैं कि जो हमने नाम रखे हैं वो किसके? सत्य के ही नाम रखे हैं। तो अब तुम्हारी दौड़ कहां की तरफ होनी चाहिए? सत्य की तरफ। कि अगर मैंने इस जीवन में सत्य खोज लिया तो समझ लो अल्लाह भी मिल गया, वाहिगुरु भी मिल गया, गॉड भी मिल गया, यहोवा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन दुविधा यह है कि तुम्हें सब कुछ तो मिला है लेकिन सत्य नहीं मिला, क्योंकि जानते ही नहीं हो। राम भी पकड़ लिया, श्याम भी पकड़ लिया, अल्लाह भी पकड़ लिया, वाहिगुरु भी पकड़ लिया, यहोवा भी पकड़ लिया। पकड़ के क्या किया? अलग अलग धर्म बना लिए। हम पानी वाले हैं, अरे भैया हम जल वाले हैं, तुम हम नीर वाले हैं, तुम हम तोए वाले हैं। सब अपने अपने नाम के धर्म बना के बैठ गए, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि हम सत्य वाले हैं, हम सत्यपंथी हैं, ये कोई नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि सत्य को जानते ही नहीं है। तो अब सत्य को जानना है। सत्य को कैसे जानेंगे? जब हम सत्संग में आएंगे। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि राम जी ने इतने तीर मारे और रावण मार दिया, कृष्ण जी ने चक्कर चलाया और कंस को उड़ा दिया। ये सत्संग नहीं है। ये क्या है? ये कथाएं हैं, कथाएं। तुम करना सीख लो, तुम बन जाओ, व्यास गद्दी पे बैठ जाओ, तुम बताने लग जाओ हनुमान जी ने पर्वत उठा के कहां लेके गए, किसको दवाई दी। उसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी बन जाएगा। कथाएं सुनाने के लिए नानी बहुत तेज थी हमारी। नानी की कहानी सुनते रहो, वही व्यास गद्दी पे बैठ के कहानियां सुना रही है तुम्हारी। तो कहानियां सुनाने से कोई सतगुरु नहीं बन जाता, कहानियां सुनाने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। कहानी सुनाने से क्या हो जाते हैं? कथा वाचक। कथाएं वाचन करते रहो, उससे किसी का कल्याण होना संभव नहीं है। तो कथा वाचन और सत्संग में जमीन आसमान का फर्क है। कथा वाचन किसका किया जाता है? अवतारों का। और सत्य क्या है? जिसकी वजह से अवतार हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। सत्य उसे कहते हैं जो अवतारों का भी अवतार है, जो देवों का भी देव है, जो भगवानों का भी भगवान है, जो सब आत्माओं का परमात्मा है। वो है सत्य।
इसीलिए बोला बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के तुम्हें विवेक हो ही नहीं सकता। तुम कितना ही जोर लगा लो, विवेक नाम की चिड़िया तुम्हारे आंगन में आ ही नहीं सकती बिना सत्संग के। और अगर सत्संग से जुड़ गए तो ये चिड़िया कहीं जा नहीं सकती, हमेशा। इसीलिए की बात करें, अपनी दुनिया में इतने गुरु हैं तो तुम सबके बारे में जान भी नहीं सकते, इतने गुरु हैं। सारा जीवन लगाओगे तो कोई ना कोई बच जाएगा जिसका तुमने नाम नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे गुरु हैं। तो गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। उन सब गुरुओं को नमस्कार है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें मालिक की, परमात्मा की, वाहिगुरु की, अल्लाह की, गॉड की लाइन पे लगा रहे हैं। भले वो नाम अलग अलग समझा रहे हैं, कोई जल कह के बोल रहा है, कोई वाटर कह के, कोई नीर कह के, कोई तोड़े कह के, लेकिन बात वो इतनी कर रहे हैं कि तुम्हें पानी से ही तृप्ति होगी। इतना शुक्र है उनका कि हमें पानी का ज्ञान दिया जा रहा है कि पानी पीने से गला गीला हो जाएगा। बात अलग है कि उन्हें H2O का ज्ञान नहीं है, उन्हें H2O का ज्ञान नहीं है, उन्हें पानी, जल, वाटर, नीर, तोड़े नामों का ज्ञान हो गया है। अच्छी बात है, इतना ही, कुछ नहीं से कुछ भला, अच्छी बात है। किसी को तुमने 10,000 रुपए दिए उधार, अब तुम मांग रहे हो, वो कह रहा भैया 5 है, तू 5 ही दे दे यार। अरे कुछ नहीं से कुछ भला, 5 2 दे दे, तू कुछ तो दे। तो उनका भी शुक्र है कि कुछ तो दे रहे हैं। किसी कॉलेज में जाके पूछो कि आप सब यहां बैठे हो किसकी वजह से, तो क्या बोलेंगे? अपने पुराने गुरुओं की वजह से, अपने पुराने गुरुओं की वजह से, जिन्होंने 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं पढ़ाई पूरी करवा के उनको कॉलेज तक पहुंचने के लायक बना दिया। अच्छी बात है। अब वो गुरु कहीं बाजार में मिल जाएगा 5वीं 7वीं का, तो ये थोड़ी नहीं बोलोगे कि तू अधूरा गुरु है, तूने अधूरा ज्ञान दिया। अरे तुम्हारा दिमाग उतना ही था कि तुम उसके ज्ञान को समझ पाओ, इसलिए उसने जितना ज्ञान दिया तुम्हें आकर्षण हुआ, तुम जुड़ गए उसके साथ। उसने तो नहीं कहा तुम आओ नाम लो, उसने अपना ज्ञान रखा और तुम आकर्षित होके वहां चले गए। जितनी बुद्धि थी उतना कैच कर लिया। अब उससे आगे का ज्ञान मिला, फिर तुम्हारी एकदम जमीन हिल गई। अरे भाई अभी आगे और भी कुछ है, तो और आगे आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुम उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करोगे, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। यानी शब्द विवेकी पारखी, जो गुरु तुम्हें शब्द का विवेक के द्वारा परख करानी सिखा दे, उसको कहते हैं वो है सिर का मोर। वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है, वही तुम्हें मुक्ति देगा, वही मुक्ति का दाता है। सारे गुरु मुक्ति नहीं देते। मुक्ति क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनके पास शब्द का ज्ञान नहीं है। क्योंकि मुक्ति शब्द से ही होगी, और जब शब्द का ज्ञान ही नहीं है तो मुक्ति कहां से होगी? तो जो सतगुरु होता है वो क्या करता है, उसका रोल क्या होता है तुम्हारे जीवन में? वो जितनी भी तुम भक्ति कर रहे होते हो, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो भी तुम पकड़ के बैठे हो, वो सब छुड़वा देता है। वो ये नहीं देखता कि केवल हिंदुओं से राम राम छुड़वाना है, बिल्कुल नहीं। वो मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह भी छुड़वा देता है, वो ईसाइयों से गॉड गॉड भी छुड़वा देता है, वो सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु भी छुड़वा देता है। तो फिर पकड़ाता क्या है? फिर तो खाली कर दिया हमें। हम भगवान को खोजने चले थे, भगवान ही छुड़वा दिया। तो वो क्या कहता है, क्या करता है? वो भगवानों के नाम छुड़वाता है, भगवान नहीं छुड़वाता। वो अल्लाह का नाम छुड़वाता है, अल्लाह नहीं छुड़वाता। वो पानी के नाम छुड़वाता है, H2O नहीं छुड़वाता। वो पानी के नाम छुड़वा के H2O का ज्ञान दे देता है कि बेटा ये है गिलास में पानी, अब इसको पी ले एक बार। और जैसे तुम पानी पीते हो
तुम्हारी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाती है। अब उसके बाद वो कहता है अब तू कोई भी नाम ले ले इसमें से, अब जान के नाम ले। वस्तु को जान लिया ना, अब तो उसे राम कह ले चलेगा, अब तो उसे अल्लाह कह ले चलेगा, अब तो उसे वाहिगुरु कह ले वो भी चलेगा, अब तो उसको यहोवा कह ले वो भी चलेगा, अब तो इसको जीसस कह ले, नानक कह ले, कबीर कह ले, अब सब चलेगा। क्यों? क्योंकि जो तेरा मुद्दा था गला गीला, वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है। अब उसके बाद किसी नाम की कोई वैल्यू नहीं है। अब तुम्हें जब भी अल्लाह वाहिगुरु गॉड चाहिए, गिलास उठाओगे, पानी पियोगे, मगन रहोगे, बात खत्म हो गई। अब हिंदू जो है उसको तुम बताओगे कि कैसे सत्य मिलेगा, मुसलमान मिलेगा तो मुसलमान को समझाओगे कि सत्य कैसे मिलेगा, ईसाई होगा तो ईसाई को समझाओगे सत्य कैसे मिलेगा। सबको अब तुम समझा पाओगे कि सत्य कैसे मिलेगा, तो सब फिर से एक हो जाएंगे, कोई झगड़ा ही नहीं। तो इसीलिए बात सत्य की है। जब सत्य की बात आ गई तो नाम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसीलिए साहिब ने कहा ये जितने भी नाम हैं ये इंसानों की उपज है, ये किसी भगवान का, परमात्मा का अपना निजी नाम नहीं है कि परमात्मा ने अपना नाम रख लिया मैं परमात्मा हूं। परमात्मा का मतलब क्या होता है? परम आत्मा, यानी श्रेष्ठ आत्मा, यानी हम सब बने बैठे हैं जीवात्मा और वो हमसे है श्रेष्ठ आत्मा। उसको परमात्मा कह लो, उसको शुद्ध चैतन्य आत्मा कह लो, उसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप कह लो, उसे निज नाम कह लो, उसे निज स्वरूप कह लो, कुछ भी कह लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो कहने का मतलब जब तुम्हें सत्य का बोध हो गया उसके बाद नामों का खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये नामों का खेल इंसानों के द्वारा खेला जा रहा है। हिंदुस्तान में जितने आदि मानव थे उन्होंने अपने अक्षर खोजे, अंग्रेजी आदि मानवों ने अपने अक्षर खोजे, हिंदुस्तानियों ने 52 अक्षर खोज लिए, अंग्रेजों ने 26 अक्षर खोज लिए, हिंदुओं ने हिंदी भाषा में अलग अलग चीजों के हिंदी के नाम रख लिए, अंग्रेजों ने उन्हीं चीजों के अंग्रेजी के नाम रख लिए। हमने नाम रख दिया अर्थ, हमने नाम रखा धरती, उन्होंने रख दिया अर्थ, हमने रखा आग, उन्होंने रख दिया फायर, हमने रखा नभ, उन्होंने रख दिया स्काई, हमने रखा चांद, उन्होंने रख दिया मून, हमने रखा परमात्मा, उन्होंने रख दिया गॉड। समझो एक ही वस्तु है, लेकिन नाम अलग अलग रखने से वो अलग अलग प्रतीत होती है। अब क्या करना है? अब नामों के खेल को खत्म करना है और सत्य के खेल को समझ लेना है। वो सत्य यानी आत्मा। सत्य क्या है? आत्मा। जैसे वाटर क्या है? H2O। पानी क्या है? H2O। जल क्या है? H2O। ऐसे ही सत्य क्या है? आत्मा, रूह, सोल, स्पिरिट, ये नाम है उसके। तो वही आत्मा का ज्ञान जो कबीर साहब ने दिया, जो नानक साहब ने दिया, जो कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन आत्मा ही सत्य है। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा ही सत्य है, ये अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये चलता फिरता नहीं है कि आज राम बन के कल को श्याम बन के आ रहा है। ये अडोल है। राम और श्याम कौन बन के आ रहे हैं? जीव। ये जीव अवस्था का ज्ञान है। आना जाना जीव का काम है। लेकिन जो आत्मा है, अध्याय 2 24वां श्लोक, उसमें देखो क्या लिखा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अचल। ऐसा नहीं है कि कभी शरीर के अंदर घुस जाए तो बाहर निकल आए।
ये आत्मा का खेल नहीं है। किसका खेल है? ये जीव का खेल है, ये जीव ज्ञान है। और यही जीव जब निराकार ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो यही शिव हो जाता है। ये शिव का खेल है। वही जब और आगे अपने निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो पीव का खेल है। जीव, शिव, पीव, इन तीनों में ही सारी दुनिया समझ लो कि उलझी पड़ी है कि क्या है शिव, क्या है जीव, क्या है पीव, लेकिन समझ नहीं आ रहा किसी। जिसको शिव और पीव समझ में नहीं आया वो जीव को ही सर्वे सर्वा मान बैठा। कौन सा पंथ है? पारक पंथ। कबीर पंथ में पारक पंथ है, वो जीव को ही परमात्मा मान के बैठा है। कहता है जो कुछ है वो जीव ही है। अब उसको पूछो जीव तो गधा भी है, तो डंडे खा खा के कुमार की मिट्टी ढो रहा है, वही सर्वे सर्वा है, वही परमात्मा है। तो परमात्मा डंडे खा रहा है फिर तो। इतनी भी समझ नहीं आती इनको, इतना भी नहीं समझ में आता कि जीव अलग चीज है भाई, वो बंधन में है और पीव निर्बंध है। साखी गा रहे हैं, बीजक पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। बाणी गा रहे हैं कौन सी? बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव और केवल छोटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब बाणी लिखी है, कहां लिखी है? रामचरितमानस में है क्या? कबीर बीजक में लिखी है। अब बीजक की बाणी पढ़ के तुम्हें जीव और पीव का ही ज्ञान नहीं हुआ तो काहे के साधु और काहे के संत? फिर तो पेट भरनिया हो गए बस। सफेद कपड़े पहन लो, गांव गांव में भीख मांगो और बढ़िया खाओ पियो, चाहे पैसे जमा हो जाएं तो आश्रम बना लो। इससे ज्यादा क्या? उसके बाद क्या? आश्रम बनाओ, माया इकट्ठी करो, फिर मर जाओ। इससे ज्यादा क्या कर लोगे? नहीं मरे तो कोई आके मार देगा चेला। जो बड़ी बड़ी गद्दियां बना के बैठ गए, जो बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ गए, अरे तुम्हारा रिश्तेदारी तुम्हारे घर में साल 2 साल रह लेना, वो भी सोचता है यार कैसे हड़पा जाए इतना बड़ा मकान। तुम्हारा अपना रिश्तेदार, वो कहो तुम्हारा अंगूठा लगवा ले कहीं दारू पिला के, तो ये तो चेला है, पता नहीं किसका रिश्तेदार है। तुम्हारे घर में आ गया, देख रहा बाबा जी तो बड़े से आश्रम में बैठे हैं, वारे वाह जय जयकार है, ये तो राजा महाराजा फेल है, ये तो भगवान बन बैठे। अरे यार काश मैं होता वहां पे। अब चल पड़ता है चक्कर। क्यों? कली काल अंदर ही बैठा है, बाहर थोड़ी नहीं है कहीं, वो अंदर ही बैठा है। अब वो नाच नचाना चालू हो जाता है। अब बाबा जी के ऊपर षड्यंत्र चलते हैं, क्या किया जाए, कहाँ आता है, कितने बजे जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, चालू हो गया सब मामला। और धीरे 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 बाबा जी का पत्ता साफ। नए बाबा जी बैठ गए, बैठ ही गए हैं। देखो बाबा जय गुरुदेव में पंथ में कितने बाबा जी बैठ गए। इनको पूछो तुम्हें बोला था बाबा ने, तुम्हें बाबा जय गुरुदेव ने बोला था बैठ जाओ, तो तुम वैसे ही बैठ गए। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे कि कोई भी आए बैठ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस? ऐसा नहीं है भाई, हिसाब किताब देना पड़ता है। आज तो जय जयकार हो रही है, कल को लय लयकार हो जाएगी तुम्हारी। ऐसी जगह लय कर देगा वो कि उठ भी ना पाओगे जीवन में। तो कहने का मतलब यही है, गुरु को चेला विष देवे और जो गांठी हो दाम। पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। अब पीपल के पेड़ के नीचे बाबा बैठा हो, झोपड़ी टूटी फूटी हो, खाने को दाने ना हो, बताओ कौन षड्यंत्र बनाएगा उसके खिलाफ कि मेरा अधिकार हो जाए इस झोपड़ी पे? आएगा कोई? बल्कि चेला दूर से सलाम करेगा, अरे यार ये तो गरीब सा बाबा, ये मांग ना ले कहीं कुछ मुझसे। समझ लो आजकल लोग कहते हैं अरे नितिन दास आश्रम नहीं बनाता, क्यों? लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, लंगर लगाना पड़ेगा। लंगर बेटा हम बिना आश्रम के खिला देते हैं, तू आ तो सही, तू आ तो सही, तू लंगर ही खाना चाहता है तो आ जा। लेकिन हमारा काम लंगर खिलाना नहीं है यहाँ पे। हमारा काम क्या है? हमारा काम है तुम्हें ऐसा अमृत भोजन खिला देना
जिससे तुम्हारी जन्म मरण की ये दुविधा खत्म हो जाएगी, अमर हो जाओगे। अमृत भोजन हंसा पावे, शब्द धुनन की खीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। हम वो खीर खिलाएंगे कि जन्म मरण खत्म हो जाएंगे। ये लड्डू पूरी खिला के तुम्हें डायबिटीज और बीपी हाई नहीं करवाना है, समझ लो। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि नितिन दास कोई बड़ा सा आश्रम बनाएगा, उसके बाद हम खूब लड्डू पकोड़े खाएंगे। कुछ नहीं खाएंगे, समझ लो। आश्रम तो बनेगा और बन चुका है, लेकिन वो अधर में बना हुआ है। हमारा आश्रम अधर में है, हमारा आश्रम जमीन में नहीं है कि वहां नींवें खोदनी पड़ेंगी और आश्रम बनाना पड़ेगा कि नितिन दास का ये आश्रम है। हमारा आश्रम ऐसी जगह बना है जहां तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। अरे कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल और पाँव न टीके पिपिल का और पंडित लादे बैल, वहां चींटी नहीं जा सकती। और आप पंडित सोच रहे बैल लाद के ले जाएंगे। तो भाई हमारा आश्रम कहीं और है और वहां जाने के लिए पंख चाहिए। पंख, कौन से पंख? अलल पंख चाहिए, अलल पंख। बिना उन पंखों के तुम जा ही नहीं सकते। इसीलिए तुम जितने भी धर्मों में कहानियां सुनोगे, देख लो, ईसा मसीह की कहानियां देख लो, इस्लाम में नबियों की कहानियां देख लो, उसमें जब भी कोई आता था तो पंख लगा के आता था। वो कोई भी देख लो, कोई भी दूत आता था वो पंख लगा के आता था। वो पंख एक सांकेतिक ज्ञान है, वो पंख एक सांकेतिक ज्ञान है कि तुम वहां पर बिना पंख के जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे कंधों में पीछे दो पंख फाड़ के निकल आएंगे कंधा, ऐसा नहीं है। वो एक चाल है जिसको विहंगम चाल कहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दयारी, और खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। जब देश हमारा वहां है तो आश्रम हमारा यहां कैसे होगा? बात ये है, समझ लो। कोई आदमी प्रचार करने आया यहां से अमेरिका में, अमेरिका से यहां आया, तो उसका आश्रम कहां होगा? अमेरिका में होगा। तो इसी प्रकार सत्यलोक से हम चले आए, जब सतलोक से आए हैं तो आश्रम कहां होगा? सतलोक में ही होगा। तो बस उसी आश्रम का एड्रेस देने आए हैं हम कि उस आश्रम पे पहुंचो और अपना ये जन्म मरण का बंधन खत्म कर दो। लेकिन भोला जीव देखा देखी में फंस जाता है, इसी चक्कर में फंसा रहता है। यार इनका कोई आश्रम ही नहीं है, कोई इनका स्थान ही नहीं है। अरे भाई हमारा स्थान है, लेकिन वो तुम्हारे दिलों में है, जहां से कोई निकाल नहीं सकता। हाँ, जब तक तुम खुद ना चाहो, जब तक कली काल के चक्कर में तुम नहीं आ गए, तब तक तुम्हारे दिल में स्थान है। और जैसे ही तुम कली काल के चक्कर में आ गए तो समझ लो कि अब तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अब तुम्हारा कली काल ही माई बाप है और वो अच्छे से ठीक करना बहुत अच्छे से जानता है। तो इसी कली से बचना है। ये कली और कोई नहीं है, तुम्हारा मन है जो माया के जाल में तुम्हें फंसाता है, तुम्हें संतों को भी माया से तुड़वाता है। ये बहुत बड़ा संत है, क्यों? अरे बड़े सारे आश्रम है इसके, ये छोटा सा संत है, क्यों? इसका कोई आश्रम ही नहीं है। यानी ज्ञान को भी आश्रम से, पैसे से, जमीनों से तुलवाता है। ये अंदर बैठा है जो तुम्हारे कली काल, यही मन। साहिब कह रहे हैं मन के मते ना चालिए, और ये मन है पक्का दूत। जो इस मन से बच गया ना, समझो कोई बिरला एक है, वो सबके बस की बात नहीं है इस मन से बचना। ये बहुत शातिर है। ये शुरू में आएगा गुरुजी गुरुजी करता हुआ, और थोड़े दिनों में ये तुम्हें क्या कहेगा? अरे यार तू ही गुरु बन जा। और एकदम अंदर से आवाज आएगी, यार बात तो सही है, मैं भी गुरु बन सकता हूं, मुझे भी इतना ज्ञान हो गया, मैं भी गुरु बन जाऊं। बस समझ लो कि इसने कीड़ा ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारे अंदर कीड़ा घुस गया। और जिस फल में कीड़ा घुस जाता है फिर वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। समझ लो, जिसके अंदर गुरुवाई का कीड़ा घुस गया, समझ लो उसकी गिनती अब सड़े हुए टमाटर,
सड़ी हुई गोभी, सड़ा हुआ, जो मर्जी बोल लो। अब वो सड़ा हुआ है, सड़ गया बिल्कुल, अब उसकी कोई कीमत नहीं है, ना यहां ना वहां। क्योंकि कबीर साहब ने पहले ही समझा दिया था कि अब गुरुवाई वाला खेल खत्म होने वाला है, अब चेलाई वाला खेल शुरू होने वाला है। वो भी कौन सा चेला? सत्य का चेला। कौन सा चेला? मर्द का चेला। अब मर्द के चेले बनना है हमने। मर्द तो पता लग गया कौन है। अब कोई मर्द वर्द बनने वाला नहीं है यहाँ पे, नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगा उसके, समझ लो। अब मर्द का चेला बनना है, अब सत्य का गुलाम बनना है। मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं और पड़ा रहूं दरबार, आठों जाम हूं। अब दरबार पे खड़े होने की बारी आई है, अब उस दरवाजे पे हाजिरी लगाने की बारी आई है। और अब जो हाजिरी नहीं लगाएगा तो समझ लो कि उसका बुरा हाल हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है उसको। इसलिए इस भक्ति को समझ जाओ, ये भक्ति सत भक्ति है। ये भक्ति परमपिता परमात्मा शब्द गुरु की भक्ति है। ये किसी देही गुरु की भक्ति नहीं है। देह गुरु तो एक आधार है ज्ञान समझने का, ज्ञान समझाने का, लेकिन उस गुरु का भी स्वरूप देह नहीं है। अरे जो तुम्हें समझा रहा है तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम उसी को देह समझ लोगे तो तुम्हारा क्या कल्याण होगा भाई? कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साहिब ने बोला, देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान और चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। चार दाग आवे नहीं। कौन कौन से चार दाग? जन्मना, खाना पीना, व्यभिचार करना और अंत में मर जाना। ये चारों दाग से सतगुरु न्यारे। अरे चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर और कोई गाढ़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढ न पाया शरीर, जब बोले मन केवल नाम कबीर। अब इसका मतलब यह नहीं कि जब बोले मन केवल नाम कबीर तो तुम बस केवल कबीर कबीर ही करने लग जाओ, वो भी नहीं। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और ये दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तुम्हें ही कबीर बनाना है। वो आते हैं इस दुनिया में तुम्हें कबीर बनाने के लिए। बनवा दिए मंदिर, ये काम नहीं है कबीर साहब का, ज्ञानी जीवों का काम है जो नहीं मान लेते हैं। असल में वो क्या है? कक्का केवल नाम है, अपना ब्रह्म शरीर रारा सब में रम रहा, और आपको नाम कबीर सब में रम रहा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या बौद्ध, सब में वो चेतन स्वरूप सब में रम रहा है, लेकिन कोई उसको जान नहीं रहा क्योंकि वो दिखता नहीं है। वो गैबी है। गैबी यानी गायब वस्तु है वो। तो साहिब से पूछा कि ना तो मंदिर जाते हो ना तो मस्जिद जाते हो, भैया तुम हो क्या? हो कौन? कौन हो तुम? हिंदू हो या मुसलमान? क्योंकि उस वक्त हिंदू और मुसलमान ही थे, सिख तो धर्म चालू भी नहीं हुआ था। तो कहते हैं हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, पांच तत्वों का पुतरा गैबी खेले माही। कहते हैं जिसकी वजह से ये पांच तत्वों का पुतरा खेल रहा है ना, अपनी हाल बता रहे हैं उसको कि तुम अपना हाल जानो। जिसकी वजह से तुम्हारा ये पांच तत्वों का शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, जिसकी वजह से चल रहा है वो हूं मैं, वो हूं मैं। हमारे बिना कोई नहीं चल सकता, यानी आत्मा के बिना कोई नहीं चल सकता। देख लो, जिसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हो उससे बुलवा लो जय श्री राम, बुलवा लो भाई, बोल के दिखा दे कुछ। क्यों जानना उसको जाना नहीं। आ रहे थे उसको पकड़ के भगत बन के बैठा रहा। तो बात इतनी सी है। तो अब क्या करना है? सदगुरु जानता है
सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी वो तुम्हारी ये 52 अक्षरी नाम छुड़वा देगा, अब कोई नाम नहीं जपना। और क्या करवाएगा? एक लखावे, तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप का लखाव कराएगा, तुम्हारी भक्ति की शुरुआत कराएगा। 24 घंटे आठों पहर तुम कैसे भक्ति करोगे वो समझाएगा। बिना एक भी नाम लिए, बिना माला फेरे, साहिब समझा रहे हैं, माला फेरूं ना हरि भजूं, और मुख से कहूं ना राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, और मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। यानी अब मुझे माला फेरने की, राम राम जपने की, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपने की जरूरत अब नहीं है। अब मुझे ऐसा मालिक मिल गया जो मुझे ही भज रहा है, यानी मेरा ध्यान रख रहा है, 24 घंटे मेरे साथ ही हो लिया। वो तो था तो पहले भी, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, मुझे उसका ज्ञान नहीं था। अब मुझे उस आत्म ज्ञान का पता लग गया है। अब वो वस्तु मुझसे दूर है ही नहीं, 24 घंटे अब वो वस्तु मेरे पास है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। वो छोटा सा देश, इतना बड़ा कबाब होता है, हड्डी होती है, वही फंसती है गले में जाके, कबाब नहीं फंसता। इतनी बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन सबकी गले की हड्डी बन गया है वो। लेकिन अगर आज भी भारत केवल एक आवाज दे देना, इजराइल भैया हमें तुम्हारी जरूरत है, फिर वो अमेरिका की भी नहीं सुनता। कारण क्या है पता है? जब सारी दुनिया में इजराइलियों को, यहूदियों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, ऐसी त्राईमाम थी कि कोई बचने का मतलब पनीरी खत्म हो जाती है उनकी, एक भी यहूदी ना दिखाई देता तुम्हें संसार में। तो ये सारे यहूदी कहां की तरफ भागे? भारत की तरफ। और भारत ने इसको गले लगाया। भारत भी तो कह सकता था ना, हम तो राम वाले हैं, हम ना चलने देंगे यहोवा। ये यहूदी यहोवा ही कहते हैं परमात्मा को। भारत ने गले लगाया तो उनको इतना समझ में आ गया कि भारत ही एक ऐसा अकेला देश है दुनिया में जो हर धर्म की इज्जत करता है, जो सारी दुनिया को अपना मित्र मानता है, सारी दुनिया के जीवों को अपना परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला भारत ही है। और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मोहम्मद साहब ने अरब देश में खड़े होकर भारत की तरफ मुंह करके क्या बोला कि मुझे भारत से यानी हिंदुस्तान से खुशबू आती है, मुझे हिंद से खुशबू आती है। किसकी खुशबू आती है? किसकी खुशबू आती है? अमन की खुशबू आती है। कि अगर इस दुनिया में कोई अमन कर सकता है, इस दुनिया में कोई अमन का झंडा अगर लगा सकता है, तो वो भारत ही है। इसलिए उन्होंने उस समय उस वाक्य का क्या नाम रखा? गजवाए हिंद। आप हदीस पढ़ोगे उसमें गजवाए हिंद का नाम आता है। अब जो मूर्ख है, नादान है, वो क्या समझते हैं? अरे ये सब तो इंडिया को मुसलमान बनाने का षड्यंत्र बना रहे हैं। बताओ, वो मोहम्मद साहब कब हुए? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले कहीं कोई मुसलमान था ही नहीं, बड़ी मुश्किल से तो प्रचार किया है कुरान का। उससे पहले क्या थे? ईसाई थे, यहूदी थे। मोहम्मद साहब को जिसने फॉलो किया वो मुस्लिम बने। तो 1400 साल पहले वो अपने देश को देखेंगे कि तुम्हारे इंडिया को मुसलमान बनाएंगे? पहले उन्होंने गजवाए हिंद इसलिए बोला कि एक आएगा और हिंदुस्तान की धरती पे ही आएगा, और वो पूरे संसार में वैसा माहौल कर देगा जैसा हमारे समय में है।
यानी एक ऐसा माहौल हो जाएगा जैसा मोहम्मद साहब के समय माहौल हो गया था, यानी सब सत्य को जानने लग गए थे। सबने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया था। 350 मंदिर तोड़े गए थे। मंदिर का मतलब ये नहीं हिंदुओं के, मंदिर का मतलब जहां बुत परस्ती होती है। फ्रांस में भी मंदिर है, फ्रांस के भी भगवान बने बैठे हैं, कई शरीरों की पूजा हो रही है फ्रांस में। इटली में मंदिर है, इटली के देवी देवता अलग हैं, तुम्हारे रामकृष्ण हनुमान का मंदिर नहीं है वहां पे, वहां के अलग देवता हैं। पुर्तगाल के अलग देवता हैं, ऐसे ही अरब देश में भी अलग देवता थे। वहां पर मोहम्मद साहब ने जब प्रचार किया, जब उन्होंने सत्य को जान लिया कि आत्म देव ही सत्य है, तब उन्होंने अपने हाथों से उन मंदिरों को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? ताकि हमारे बच्चे इसमें उलझ ना जाएं। इसलिए जब कोई चीज तुम्हारे घर में कोई खराब चीज आ जाती है तो तुम उसको घर से निकालने की कोशिश करते हो कि बच्चों को नुकसान ना हो जाए इससे। कोई भी खतरनाक चीज होती है तो बच्चों की पहुंच से दूर रख देते हो, तुम ऊपर रख देते हो कि बच्चे वहां पहुंच ना जाएं। क्यों? क्योंकि अगर ये इंसान जन्म बर्बाद हो गया तो जन्मों जन्म फिर 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, एक बार करना पड़ेगा, कांड कर दिया उन्होंने, सब तोड़ के मस्जिद बना दी वहां। वही फॉर्मूला यहां पे अपनाया उन्होंने, मंदिर तोड़ते जाओ मस्जिद बनाते जाओ। लेकिन इसमें भी वो हम सबकी भलाई ढूंढते थे कि हम सब मंदिरों के चक्कर से, मूर्तियों के चक्कर से बाहर निकल जाएं, समझ लो। लेकिन अज्ञानी जीव सोचता था कि ये शायद अपने धर्म का प्रचार करके हमारे धर्म को छोटा करने में लगे हैं, जबकि धर्म क्या है ये खुद नहीं पता पत्थर पूजने वालों को। धर्म क्या है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? जो आत्मा की पूजा करे, जो आत्म ज्ञान में रमण करे, जो आत्मा में तृप्त रहे, जो आत्मा में संतुष्ट रहे, उसे सनातनी कहते हैं। और जो पत्थरों को पूजे, जो मंदिरों में जाए, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू मान लो अंडर ग्रेजुएट और सनातन मान लो पोस्ट ग्रेजुएट। ये समझ लो, सनातन का ज्ञान है पोस्ट ग्रेजुएशन का, और मंदिर मस्जिद का ज्ञान है 10वीं 12वीं का। ज्ञान वो भी है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसीलिए सब संतों ने आत्मा की महिमा गाई और आत्मा को ही प्राप्त करने का संदेश दिया। जीव और आत्मा में फर्क है, जीव अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इसीलिए संतों ने आत्मा सो परमात्मा का नारा भी दिया, ताकि कोई भ्रम में ना पड़ा रहे कि नितिन दास आत्मा आत्मा करता है, ये परमात्मा को जानता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कहने में हम आत्मा बोलते हैं, लेकिन उसका भाव शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम आत्मा होता है। और जब जीव की बात करते हैं, जीवात्मा, तो उसको हम बंधन में बताते हैं कि बंधन में है वो। आत्मा सो परमात्मा, पर जीव सो परमात्मा नहीं है, समझ लो। चलो, मेरी बातें समझ में आ रही हैं या हवा में जा रही हैं? बहुत अच्छी बात है। किस किस के समझ में आ रही है जरा हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मालिक की दया ऐसी होती है, जब जीव जागते हैं तो ऐसे ही जागते हैं। और अब तो समय आ गया है, अब तो एक अनपढ़ गवार, एक जिसको कहते हैं, ये जो पढ़ा लिखा नहीं है जी, इसको क्या पता ज्ञान क्या होता है, क्योंकि आजकल ज्ञान को तोलते हैं पढ़ाई लिखाई से। ये जी पढ़ा लिखा बंदा है, इसने इतने ग्रंथ पढ़े, इतना वो पढ़ा, ये ज्ञान नहीं है। हमारे सत्संग सुन के जो अनपढ़ गवार आदमी भी है ना, जो रिक्शा चला रहा है, जूती काट रहा है, जिसने कभी स्कूल के दर्शन नहीं किए, वो भी इतना ज्ञानी हो गया है कि कहता है आओ पंडित जी बैठो तो सही, बात तो करो एक बार, आओ गीता पे बात करते हैं। पंडित जी कहता है इसने कौन सी गीता पढ़ ली। आज ये हाल हो गया है। पंडित जी जब 4 मिनट 5 मिनट बैठता है ना, तो कहता है भैया इसके रास्ते से गलती से दोबारा नहीं जाऊंगा। ये हाल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान हो गया है, उसको पता चल गया है कि सत्य कहते किसे हैं। बात ये है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। जो पहली दीक्षा लेने आए हैं, पहली बार आए हैं नाम दीक्षा लेने,
चलो, सत्संग के बाद अभी आरती होगी, आरती के बाद नाम दीक्षा होगी। दूसरी दीक्षा वाले कौन है? सेकंड दीक्षा लेने जो आए हैं, जिनको 6 महीने कम से कम हो चुके हों, 6 महीने से कम नहीं, नहीं 2 महीना 1 महीना वाला नहीं, 6 महीने से ज्यादा हो गया और 7 8 9 10 11 केवल वही दीक्षा लेंगे, बाकी सब इंतजार करो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आरती के समय है, आरती में सबने खड़े हो जाना है और बीच में रास्ता बिल्कुल छोड़ देना है, बीच का रास्ता बिल्कुल छोड़ देना है पीछे निकलने के लिए, भीड़ नहीं लगानी है। आधे इधर हो जाएंगे, आधे इधर, इधर से एक आएगा आरती करेगा पीछे जाएगा, इधर से एक आएगा पीछे जाएगा, बीच में मैच नहीं होनी चाहिए दोनों जगह। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम।